अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं। सिंध में आज सिंध हाई कोर्ट में जो बड़ी खबरें थीं वो इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। एक तो ये है कि 5 महीने के बाद जो कि PTM के जो रहनुमा अली वज़ीर हैं उसकी दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला सुनाया गया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई है, उसकी वजूहात क्या हैं और इस केस का पस मंज़र क्या है, और उसके बाद फिर मुल्क से जो गद्दारी करने वाले हैं उनको नहीं छोड़ा जा रहा। क्या वजूहात हैं, किन किन वजूहात के ऊपर ये मामलात हो रहे हैं सामने, वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा जो जिस तरह डकैती, राहजनी और उसके अलावा जो जुराइम की तादाद में भरपूर इजाफा हो रहा है, और उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत ये उनकी रोकथाम करने के लिए जो नाकाम हो चुकी है, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। दूसरी जानिब जो कुत्तों के काटने के वाक़यात हैं उसकी तादाद में भी बेशुमार बेपनाह इजाफा हो रहा है। एक तो ये है कि एक NGO की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि कुत्तों को जो मारा जा रहा है उसको रोका जाए, यानी कि फायर करके जो मारते हैं। उसके बाद फिर गुज़श्ता साल और रवां साल जो अब तक के क्या आदाद शुमार हैं कुत्तों के काटने के, जो कि सूबे भर के जो आदाद शुमार हैं वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि कुत्तों को मारा ना जाए, फायर करके उसको कत्ल ना किया जाए, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ अमीन अनवर साहब मौजूद है। अमीन अनवर साहब, मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। एक तो ये है कि अली वज़ीर का मामला इंतहाई संगीन है। जिस तरह जावेद लतीफ़ के ऊपर मुल्क से गद्दारी का इल्ज़ाम है, बल्कि वो जुर्म उसने किया, उसका मुर्तकिब ठहरा, तो उसकी अदालतों ने भी ज़मानत मुस्तरद की, अब वो जेल में है। इस तरह ATC ने अली वज़ीर की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद की थी और उसके बाद आज फ़ैसला जारी किया है और अली वज़ीर की दरख्वास्त से ज़मानत भी मुस्तरद की है और वो भी जेल में रहेगा। ये इस केस का पस मंज़र, चूँकि आप भी मुसलसल रिपोर्ट करते रहे ATC में, कब गिरफ़्तार हुए, कहाँ से गिरफ़्तार हुए थे, उसके बाद फिर ATC ने दरख्वास्त से ज़मानत की मुस्तरद की थी और सिंध हाई कोर्ट ने एक तो ताख़ीर से फ़ैसला जारी किया, क्या वजह थी, और उसके बाद फिर क्या वजूहत सामने आ सकी हैं दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने की? जी बिल्कुल, शायद ये गुज़िश्ता बरस दिसंबर में ये वाक़या हुआ था। कराची के इलाके सोराब गोड में एक जलसा हुआ था जिसमें मुल्क मुखालिफ तकारीर की गई थी, जिसमें और जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो पुलिस पर भी पथराव किया गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अली वज़ीर, मोहसन दावड़ और जो PTM के सरबराह मंजूर पश्तीन समेत मुतअद्दिद अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिसमें इब्तदाई तौर पर 33 मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ़्तार किया गया था, जिसका रिमांड लिया गया। और उसके बाद पेशावर से जो है वो गिरफ़्तार किया गया अली वज़ीर को, जो फाटा से MNA है, उन्हें गिरफ़्तार करके यहाँ लाया गया और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के मुंतज़िम जज के सामने पेश किया गया था। उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। उसके बाद पुलिस ने बाकायदा केस का चालान पेश किया गया। उसके बाद अदालत ने केस को ट्रांसफ़र किया सेंट्रल जेल में, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर उनकी दरख्वास्त ज़मानत दायर हुई थी, जिसके बाद अदालत ने वहाँ पर दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद की कि इस मरहले पर जो दरख्वास्त ज़मानत है वो नहीं बनती, जबकि जो दीगर मुल्ज़मान थे, जो शरीक मुल्ज़मान की, उनकी ज़मानत मंजूर की गई और अली वज़ीर की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मुस्तरद की गई थी। जिसके बाद उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो हैं उन्होंने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया था, जो आज सुनाया गया है। इससे चंद रोज़ कबल पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से भी एक ख़त जो है वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को लिखा गया था, जिसमें उनका ये कहना था कि अली वज़ीर की दरख्वास्त ज़मानत चूँकि फ़ैसला महफूज हो चुका है और तकरीबन 2 माह होने वाले हैं, तो अनाउंस किया जाए, जिस पर आज अदालत ने अपना फ़ैसला जो है वो सुनाया है और अली वज़ीर की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मुस्तरद की गई है। इसके अलावा जो केस में पेशरफ्त हुई है उसमें जो तकारीर थी वो पश्तो ज़बान में की गई थी और उनकी जो CDs वगैरह है उनकी ट्रांसलेशन के लिए वहाँ पर भिजवाई गई थी, जिस पर कुछ तो ट्रांसलेट हो गई थी, लेकिन बेशतर के बारे में यही कहा जा रहा था कि वहाँ पर जो ट्रांसलेशन है वो नहीं हो पा रही है। इस तरह की रिपोर्ट्स तफ्तीशी अफसर की जानिब से दी गई थी अदालत को, जिसके बाद आज आपने देखा कि सिंध हाई कोर्ट ने भी अली वज़ीर की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मुस्तरद कर दी है और दिसंबर से लेकर अभी उन्हें तकरीबन कोई 5 माह होने वाले हैं कि वो जेल में हैं। अब देखते हैं वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं या नहीं।
अच्छा, अली वज़ीर को महकमा दाखिला सिंध की दरख्वास्त पर KP जो गवर्नमेंट है, पुलिस है, उन्होंने गिरफ़्तार करके उसके बाद यहाँ कराची मुंतकिल किया था और उसके बाद फिर ये ट्रायल जो है अभी उनका ATC में भी ज़ेर समात है और कुछ मफरूर मुलजमान भी हैं जो अब तक गिरफ़्तार नहीं हो सके। लेकिन जैसे मैंने पहले ही आपको अर्ज़ किया कि ये तो अब रियासत पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि जो गद्दारी करेगा मुल्क से, जो बगावत करेगा, जो अवाम को उकसाएगा, जो किसी भी सूरत मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ काम करेगा, बात करेगा, ज़बान दराजी करेगा, उसको किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। अदालत का जो सिंध हाई कोर्ट का तफसीली फ़ैसला है अब तक सामने नहीं आ सका है, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर के ज़रिए जो अदालत ने हुक्मनामा सुनाया है वो आपके सामने हमने रखा, क्योंकि ये इंतहाई आम और इंतहाई बड़ी खबर है कि जिस तरह जावेद लतीफ़, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने TV टॉक शो में मुल्क के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ना खप्पे के नारा लगाने के हवाले से जो बात की थी, उसको अदालत ने रिलीफ नहीं दिया। और इसी तरह सिंध हाई कोर्ट ने और ATC ने भी अली वज़ीर के ऊपर भी इसी तरह किया है कि उसको अदालत ने अपने हुक्मनामे में करार दिया है कि ये किसी रियायत के जो है मुस्तहक नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुल्क से गद्दारी और आवाम को उकसाने के लिए जो है वो तकारीर की और मुसलसल ये करते आ रहे थे। अब चूँकि पाकिस्तान की हुकूमत ने फ़ैसला किया, रियासत ने फ़ैसला किया कि जो जिस पार्टी से होगा, तंजीम से ताल्लुक़ होगा, किसी शोबे से वाबस्ता होगा, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अब हम बात करेंगे सिंध के कुत्तों के हवाले से। सिंध के कुत्ते आपको पता है, हम पहले भी वीडियोज़ में बताते रहे। मीन एक तो ये है कि हमने डेटा रखना है कि अब तक सिंध में कितने कुत्ते हैं जिन्होंने शहरियों को झंझोड़ा, कितनी अमवात हो चुकी हैं, कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और उसके बाद फिर आज एक NGO की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, उस हवाले से जो जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने क्या सवालात उठाएँ वो हमारे ज़रा देखने वाले सुनने वाले जो हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि क्या क्या तफसीलात है, पहले का बैकग्राउंड और उसके बाद आज केस की समात में क्या क्या हुआ। जी बिल्कुल, शायद सिंध में जो कुत्ते के काटने के वाक़यात हैं उसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है और अभी तक जो है वो रवां बरस 6000 से ज़ायद केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं कराची के मुख्तलिफ़ अस्पतालों में, जिसमें इंडस हॉस्पिटल हो गया, सिविल हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल। इनमें इनके अदाद शुमार देखें तो इसमें तकरीबन 1800, एक में 2000 और एक में तकरीबन कोई 2200 के करीब केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं जो कुत्ते के काटने के वाक़यात हैं। जिसके बाद जो ख़ास तौर पर जो माइनर हैं, जो बच्चों के काटते हैं ये कुत्ते जो हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पतालों में लाया जाता है। और तकरीबन अब हमने देखा है कि गुज़िश्ता बरस की अगर हम बात करें तो 2 लाख से ज़ायद केसेस जो हैं वो पूरे सूबे में रिपोर्ट हुए थे, कुत्ते के काटने के वाक़यात रूनुमा हुए थे, जिसमें तकरीबन कोई 20 से 25 बच्चों की अमवात भी हुई थी। बहुत सारे ऐसे केसेस भी थे जो इंटीरियर से कराची में बच्चों को लाया गया, क्योंकि वहाँ पर उनके इलाज की जो सहूलियात थी वो नाकाफ़ी थी, जिन्हें कराची मुंतकिल किया गया। और इसके हवाले से अगर वैक्सीन भी जो है वो नहीं होती है दूर दराज इलाकों में, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर हैदराबाद या फिर कराची मुंतकिल किया जाता, तो इस दौरान उनका बहुत सारे बच्चों का इंतकाल भी हो गया। उसके बाद यहाँ सिंध हाई कोर्ट में ये मामला आया और ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने हिसाब से ही काम करती है। उन्होंने इसको जो है वो रबीज़ की जो वैक्सीन है उसकी जो सप्लाई थी वो तो बेहतर हुई, लेकिन इसके जो काटने के वाक़यात हैं उसमें कमी नहीं आ सकी और अभी भी वो उसी तवातुर के साथ जो है वो वाक़यात हो रहे हैं। और हमारे बरस अब तक 6000 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत जो है वो क्या इक़दाम करती है। और अगर आज की जो दरख्वास्त दायर हुई है, पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है कि कुत्तों को जो है वो हलाक किया जा रहा है, उन्हें उनकी किलिंग की जा रही है, उसे रोका जाए, जिस पर अदालत ने भी खासी बरहमी का इज़हार किया कि आप लोगों को एनिमल राइट्स का तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ह्यूमन राइट्स की बात कौन करेगा। और जो कुत्ते जो बच्चों को काट रहे हैं, जो कमसन बच्चों को काट रहे हैं, इनके झुंड के झुंड आपने देखा होगा गलियों में, मोहल्लों में, इवन के सिंध हाई कोर्ट में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे आवारा कुत्ते यहाँ पर घूमते रहते हैं। चूँकि कुछ NGOs जो हैं वो उनको पकड़ने के काम भी कर रही हैं, लेकिन जिस तरह कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। और अदालत ने भी खासी बरहमी का इज़हार किया। उनके जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उनसे कहा कि आप आइंदा समात पर जो है वो आदाद शुमार पेश करें कि अब तक कितने वाक़यात हुए हैं और कितने बच्चों को जो है वो काटा गया है, कितने बच्चे हलाक हुए हैं। इस पर जो है वो अदालत ने तफसीलात तलब कर ली। अब देखते हैं आइंदा समात पर जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं वो अदालत को मुतमईन कर पाते हैं या नहीं।
अमीन आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ है। एक तो अदालत ने जो दरख्वास्त गुजार है उनसे डेटा तलब किया है, तो डेटा वो तो अगली समात पे यानी कि जो वेकेशन के बाद ही मुकर्रर की जाएगी दरख्वास्त, लेकिन हमने आपके लिए आप तक ये अदाद शुमार पहुँचाए जाएँ उसके लिए जो डेटा हासिल किया था वो आपके सामने रखा कि जैसे अमीन ने बताया कि 2 लाख से ज़ायद वाक़यात हुए थे पिछले साल और 16 से 17 अमवात हुई थी जिसमें बच्चे भी शामिल थे, और इस साल 6000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं कुत्तों के काटने के, और उसके बाद 12 जो है वो लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं, और वैक्सीन और इसके अलावा जो कुत्तों के काटने की जो रोकथाम है वो ना होने की वजह से। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से मुसलसल जो है वो दावे किए जाते हैं कि करोड़ रुपए मुख्तस किए जाते हैं वैक्सीन रेबीज़ एंटी रेबीज़ वैक्सीन लाने के हवाले से और उसके बाद मुख्तलिफ़ अस्पतालों में सप्लाई करने के हवाले से, लेकिन जो अदाद शुमार और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये लग रहा है कि वो जो करोड़ों रुपए या अरबों रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, क्योंकि सिंध का कोई भी शहर हो, कराची, हैदराबाद, सक्कर या इसके अलावा जो दूर दराज के देही इलाके, वहाँ कुत्तों की भरमार है, और उसके बाद फिर आए रोज़ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसी बात का, इसी खदशे का इजहार जो है जैसे हज़रत हसन रिजवी साहब ने भी किया, और इसके अलावा इससे पहले जो केस यहाँ सिंध हाई कोर्ट में पहले से जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की अदालत में ज़ेर समाअत है वो अलग है, और उसके अलावा सक्खर में जब ये केस वहाँ जब कुत्तों ने काटा था बच्चों को तो वो केस अलग था। अब ये तीनों केसेस अलग अलग अदालतों में ज़ेर समाअत है, लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल कोई कुत्तों को जो कुत्तों के काटने की जो रोकथाम है वो यकीनी नहीं बनाई गई, बल्कि जो पैसा मुख्तस किया जाता है या फिर जो दरख्वास्त गुजारों की जानिब से कहा जाता है कि कुत्तों को उनकी किलिंग या हलाकत करने के बजाय इनको एक जगह मुंतकिल किया जाए और उसके बाद फिर इनकी जो अफजाइश है उसको रोका जाए। अदालत की जानिब से भी ये इस तरह के सवालात उठाए जाते हैं कि सूबाई हुकूमत किसी न किसी तरीके से कुत्तों के जो काटने के वाक़यात है उसकी रोकथाम यकीनी बनाए, लेकिन ऐसा दिखने में नहीं आता और रोज़ इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं। ये अहम चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर इसी वीडियो के साथ कुछ और वजाहत रखनी है। जब हमने वीडियो का आगाज़ किया था, वीडियो रिकॉर्ड करना हमने शुरू की थी, उसी दौरान जो है अली वज़ीर के हवाले से जो उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई है उस पर सिंध हाई कोर्ट के जो तहरीरी हुक्मनामा था 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो वो जारी हुआ है, तो इसलिए अलग वीडियो बनाने के बजाय हमने सोचा कि ये वीडियो उसी वीडियो के साथ अटैच कर दी जाए। अब अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में क्या करार दिया है और ATC के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, मज़ीद क्या जो है वो तफसीलात है, वो अमीन अनवर ही मेरे साथ मौजूद हैं। अदालत ने जो कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है उसमें अदालत ने क्या वजूहात दी हैं अली वज़ीर की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने की, और उसके बाद फिर मज़ीद क्या फ़ैसला किया गया है, उसमें ऑर्डर क्या है? जी बिल्कुल, शायद अदालत ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है उसमें अदालत ने कहा है जो एलिगेशन लगाए गए थे अली वज़ीर पर जिसमें उन्होंने एक तकरीर की थी 6 दिसंबर को गुज़िश्ता साल सोराब गोट पर, जिसमें मुल्क के हवाले से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। जब उनकी पेशावर यूनिवर्सिटी के पश्तो डिपार्टमेंट से जो है वो ट्रांसलेट कराई गई और उसके बाद जो अली वज़ीर का अपना 161 का स्टेटमेंट था उसमें भी उन्होंने जो है अपने इन इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की है, जिसकी बिना पर अदालत ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद की गई है। उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसमें उसकी बिना पर जो है वो अदालत ने आज दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की है। उसके साथ साथ ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्शन दी गई हैं कि वो 6 माह में इस केस का जो है वो फ़ैसला करें और MIT मेंबर इंस्पेक्शन टीम के ज़रिए जो इसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट है वो सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई जाए। तो इस ग्राउंड पे जो है वो अदालत ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद की है। जी आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि वीडियो के आगाज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे मुख्तलिफ़ इदारों को लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनके ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करते हैं, जो उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं। अब जिस तरह हमारे कौमी इदारों के हवाले से जो बात होती है उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। और उसके बाद फिर जिस तरह आज सिंध हाई कोर्ट का जो है वो शॉर्ट ऑर्डर जारी हुआ था सुबह के औकात में, तो उसके बाद फिर हम ट्विटर पे और मुख्तलिफ लोगों के स्टेटमेंट देख रहे थे जैसे उसमें वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि अली वज़ीर जो है एक मासूम और उसके बाद फिर उस जैसा कोई शरीफ और नफ्स आदमी नहीं है। लेकिन वो सिंध हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामा अगर पढ़ लें तो उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो उसने मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ बात की थी, वहाँ लोगों को उकसाने की कोशिश की थी, एक हजूम को उकसाने की कोशिश की थी कि उनके जज्बात
भड़काने की कोशिश की और अपनी रियासत के खिलाफ, अपनी फ़ौज के खिलाफ, हमारे कौमी इदारों के खिलाफ सामने खड़ा करने की कोशिश की थी। वो उसने न सिर्फ उसका जो पश्तो ज़बान का जो स्टेटमेंट था वो, बल्कि उसने अपने जो पुलिस को दिया गया बयान है उसमें भी उसने तस्लीम किया है। इस सारे शवाहिद की रोशनी में, इन सारे सबूतों की रोशनी में अदालत ने ये करार दिया है कि अली वज़ीर ज़मानत पर रिहा होने का मुस्तहिक नहीं है। और ख़ासकर अदालत ने यह भी एक मियाद मुकर्रर कर दी है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो अली वज़ीर की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला, जो मेन केस का ट्रायल है वो उसका फ़ैसला सुनाया जाएगा और उसके बाद जो भी सज़ा और होगी या नहीं होगी वो शवाहिद और सबूतों की बुनियादों पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ही उस पर फैसला करेगी। लेकिन ये अहम तरीन चीज़ थी जो कि वीडियो का दूसरा हिस्सा शायद बेहतर ना होता तो इसी वीडियो के साथ आप ये देख पा रहे हैं। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।